सर, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। अच्छा, आज जो हम डॉन का एडिटोरियल कर रहे हैं वो है राइजिंग ग्राफ ऑफ मिलिटेंसी। मिलिटेंसी क्या होता है? मिलिटेंसी आप इसको समझिए, अस्क्रियत पसंदी कह लें, जारहियत कह लें। इस तरह अगर देखें, मिलिटेंसी मींस यूजिंग वायलेंस और एग्रेसिवनेस यूजुअली टू सपोर्ट अ कॉज। ठीक है, तो बेसिकली एडिटोरियल इस बारे में है कि जो राइजिंग ग्राफ है, वो बढ़ती हुई मिलिटेंसी है, जारहियत पसंदी, अस्क्रियत पसंदी है, जारहियत है, तो उसके बढ़ने पे जो है ना वो ये एडिटोरियल लिखा गया है। इसमें देखेंगे हम क्या वजूहात हैं इसके बढ़ने की पाकिस्तान में। अच्छा, अब इसमें जो पीडीएफ वगैरह है, आप लोग मतलब डाउनलोड करके मैं ऊपर लिख भी दिया आज कि काफ़ी लोग पूछ रहे होते हैं कि भाई इसको हमने किस तरह, हम हमारे पास ये मीनिंग्स शो होंगे। तो WPS ऑफिस जो है ना वो एंड्रॉयड यूजर्स ओपन करेंगे पीडीएफ, और जो लैपटॉप और डेस्कटॉप पे देख रहे हैं वो एक्रोबैट रीडर डीसी, वो डाउनलोड करके ये पीडीएफ देखेंगे। तो जिस भी हाईलाइटेड वर्ड को क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है वो मीनिंग इसका शो हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, इसको हम स्टार्ट कर लेते हैं। कह रहे हैं कि जी, Pakistan seems poised on a knife edge, and not only on account of the issues consuming much of the oxygen on the national stage, political polarization, and the army chief's appointment. अच्छा, पहले मीनिंग देख लेते हैं। पॉइज पॉइज होता है किसी के लिए तैयार होना। नाइफ ऑन अ नाइफ एज का मतलब होता है कि जब आप एक ऐसी सिचुएशन में हो, एक ऐसी सूरत हाल में हो जो आपको पता होना आगे क्या होना है। ठीक है, इसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। जिस तरह एग्जांपल देखें, द गेम इज पॉइज्ड ऑन अ नाइफ एज, वन मिस्टेक और वन पीस ऑफ गुड लक कुड डिसाइड इट। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा ऐसी सिचुएशन है जो आपको पता ना हो कि आगे क्या होना है। ऑन अ नाइफ एज, ऑन अकाउंट ऑफ होता है बिकॉज ऑफ, की वजह से। ठीक है, और उसके अलावा और हमारे पास चीज़ है पोलराइजेशन। पोलराइजेशन होती है कि जब बहुत ज़्यादा डिवीजन इनटू टू शार्पली कॉन्ट्रास्टिंग ग्रुप्स और सेट्स ऑफ ओपिनियंस और बिलीव्स। बहुत ज़्यादा ये आप कह लें कि जी, ये डिवीजन जो आ जाती है ना ग्रुप्स में, तो वहाँ पे हम ये यूज़ करते हैं कि जी पोलराइजेशन। इस तरह हम कहते हैं कि जी पॉलिटिकल पोलराइजेशन बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा आप कह लें कि हमें डिवीजन नज़र आती है, तकसीम नज़र आती है यहाँ पे इसमें सियासत को लेके। अच्छा, उन्होंने कहा जी पाकिस्तान पॉइज्ड ऑन अ नाइफ एज। उन्होंने कहा पाकिस्तान दिखाई देता है कि वो तैयार है कैसे? ऑन अ नाइफ एज कि मतलब अब हमें पता नहीं है कि आगे क्या होगा। एंड नॉट ओनली ऑन अकाउंट ऑफ द इश्यूज कंज्यूमिंग मच ऑफ द ऑक्सीजन ऑन द नेशनल स्टेज, और एंड नॉट ओनली ऑन अकाउंट ऑफ, और उन्होंने कहा ना सिर्फ ये है की वजह से कि जो इश्यूज हैं हमारे पास नेशनल स्टेज पे, जिस पे मतलब बहुत ज़्यादा डिस्कशन की जाती है, और उन इश्यूज में एक हमारे पास ये पॉलिटिकल पोलराइजेशन है। ठीक है, और दूसरी जो चीज़ है वो हमारे पास क्या है? आर्मी चीफ अपॉइंटमेंट है। तो उन्होंने कहा इन दो चीज़ों के अलावा भी ना पाकिस्तान बड़े नाइफ एज पे है। और इसमें उन्होंने कहा कि जी ना सिर्फ इन दो चीज़ों की वजह से, और भी ये चीज़ें हैं जिसकी वजह से है ना पाकिस्तान को काफ़ी मुश्किलात का सामना है, और हम बिल्कुल, हमें नहीं पता कि आगे क्या होना है इसमें इन दो चीज़ों के अलावा। और वो दो चीज़ क्या है उसको हम देखते हैं। कह रहे हैं जी, दी grim reality is that we are at a point where militancy could once again start raging out of control if not tackled immediately। ठीक है, अब ये दो चीज़ें थी ही जिनकी वजह से है ना वो हमें परेशानी का सामना था, और जो मतलब अननेसेसरी भी थी, जिस तरह आर्मी चीफ अपॉइंटमेंट हो गई। लेकिन उनका दो चीज़ों के अलावा जो एक और जो रियलिटी है, हकीकत है, ग्रिम रियलिटी। ग्रिम होता है कुछ सीरियस, वेरी सीरियस, और ग्लोमी। तो ये ग्रिम रियलिटी है वो ये है कि जी हम उस नहज पे पहुंच चुके हैं जहां मिलिटेंसी जो है ना एक मतलब फिर जो है ना आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। उसको हम क्या है कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। और उसमें उन्होंने कहा है कि जी मतलब अभी भी ये बहुत ज़्यादा हो गई है, लेकिन अगर हमने इसको कंट्रोल नहीं किया फौरन, इससे हमने नहीं निपटे इमीडिएटली, तो इसमें क्या है वो एक मतलब फिर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें आगे आपको एग्जांपल के तौर पे वाकया बताएंगे कहाँ कहाँ पे वाकयात हुए हैं मिलिटेंसी को लेके। उन्होंने कहा जी, कंबाइंड विद द डोमेस्टिक चैलेंजेस कन्फ्रंटिंग अस। उन्होंने कहा उसके साथ, ठीक है, तो डोमेस्टिक चैलेंजेस तो हमारे पास हैं ही जिनका हमें सामना है। तो एक और चीज़ जो हमें देखने को मिल रही है वो ये है कि जी, अ डिवाइडेड पॉलिटी एंड एन इकोनॉमी इन क्राइसिस। ठीक है, जो हमारी मैशर जो बहरान का शिकार है, और क्या है डिवाइडेड पॉलिटी है, वो क्या है? दैट वुड पिच अस इनटू अ प्रेडिकेमेंट एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू मैनेज। तो ये हमें एक तरीके से उस तरफ उछाल देगी, फेंक देगी उस प्रेडिकेमेंट में, एक ऐसी डिफिकल्ट, अनप्लेजेंट और एम्बैरेसिंग सिचुएशन में जिसको मैनेज करना क्या है बहुत मुश्किल होगा।
अच्छा, अब वो मिलिटेंट अटैक्स के हवाले से बात होगी, कहाँ-कहाँ पे हुए हैं। कह रहे हैं जी, इन द लेटेस्ट एपिसोड ऑफ एन इंटेंसिफाइंग सीरीज ऑफ मिलिटेंट अटैक्स, उन्होंने कहा जो हालिया एपिसोड हुई है जिसमें बड़ी शिद्दत से जो है ना हमारे मिलिटेंट अटैक्स देखने को मिले हैं, और उसमें क्या हुआ है, 8 लॉ एनफोर्समेंट ऑफिशियल्स वर मार्टर्ड ऑन वेडनेसडे इन 2 सेपरेट इंसिडेंट्स इन केपी। उन्होंने कहा जी 8 जो लॉ एनफोर्समेंट ऑफिशियल्स हैं वो क्या है, शहीद कर दिए गए वेडनेसडे को 2 सेपरेट इंसिडेंट्स में, 2 सेपरेट वाक़यात में, कहाँ पे, केपी में। और उसमें क्या-क्या था, एक तो था लकी मरवत में। इन लकी मरवत, गनमैन ओपन फायर ऑन अ पुलिस वैन किलिंग 6 पर्सनल हू वर ऑन देयर वे टू परफॉर्म सिक्योरिटी ड्यूटी एट अ वीकली कैटल मार्केट। और लकी मरवत में जो है ना गनमैन ने फायर खोल दिया पुलिस वैन पे, जिसमें 6 जो पर्सनल थे वो शहीद हुए। और वो क्या करने जा रहे थे, वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने जा रहे थे, सिक्योरिटी ड्यूटी, कहाँ पे, कैटल मार्केट में, मवेशी मार्केट में। अच्छा, द अटैक वाज क्लेम्ड बाय द बैंड टीटीपी, और इस अटैक को जो है ना उसकी जिम्मेदारी कबूल की, उसे क्लेम किया इस बैंड टीटीपी ने। ऑन द सेम डे, उसी दिन क्या हुआ, टू सोल्जर्स लॉस्ट देयर लाइव्स इन एन एक्सचेंज ऑफ गन फायर विद मिलिटेंट्स नियर द पार्क अफगान बॉर्डर इन बाजौर डिस्ट्रिक्ट। और उसी दिन दो जो सोल्जर्स थे उन्होंने भी अपनी जान से जान गंवा बैठे, कहाँ पे, जो एक्सचेंज हुआ, तबादला हुआ गन फायर का मिलिटेंट्स के साथ, कहाँ पे, पाकिस्तान अफगान बॉर्डर पे बाजौर डिस्ट्रिक्ट में। अच्छा, अब यहाँ पे एक टर्म यूज़ हुई है, काफ़ी ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती थी अफगानिस्तान के तनाज़ुर में लेके, इसमें मैं थोड़ा सा तो आपको बता दूंगा, लेकिन आप इसको ज़रूर सर्च कीजिएगा, स्ट्रेटेजिक डेप्थ। ठीक है, स्ट्रेटेजिक डेप्थ पहले थोड़ा सा हम देख लेते हैं, ये है क्या, होता ही क्या चीज़ है। Strategic depth, the concept of strategic depth emerges from the realm of military operations, and it usually denotes the distance between enemy forces and the main किधर गया, एक मिनट इसको मैं देख लेता हूँ। यहाँ पे मैंने काफ़ी डिटेल में लिखा हुआ था, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ये हमारे पास, एक मिनट। अच्छा, उन्होंने कहा दी, the concept of strategic depth emerges from the realm of military operations, and it usually denotes the distance between enemy forces and the main centers of gravity of a country. These centers could be military front lines, bases, or industrial and commercial hubs. For a military professional, the greater the distance that has to be traversed by enemy forces to reach these bases, the better are the chances of a successful defensive operation. ठीक है? This is primarily because it gives the defender more time and space to organize the defense and stretches the enemy's logistical chain. तो बेसिकली जी स्ट्रेटेजिक डेथ जो है ना कॉन्सेप्ट, इसमें डिस्कस किया गया है, खासतौर पे अफगानिस्तान को लेके कहा जाता था कि जी हम अफगानिस्तान की ज़्यादा मदद इसलिए भी करते हैं कि उसको हम क्या है, स्ट्रेटेजिक डेप्थ के तौर पे इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। उस पर भी काफ़ी ज़्यादा थ्योरीज हैं कि भाई ये फ्लॉड था कि नहीं। इवन आर्मी पर्सनल वही लोग ये कहते थे कि नहीं भाई हम गलत थी, हमने टर्म कॉइन की स्ट्रेटेजिक डेथ को लेके कि जी अफगानिस्तान की वजह से जो है ना वो हमें स्ट्रेटेजिक डेथ मिलेगी। तो बेसिकली ये होता ये है कि जी जो फ्रंट लाइन होती है ना, यहाँ पे अगर आप देखें ना, your distance है between the enemy forces and the main centers of gravity or of a country। ठीक है, तो उसके दरमियान जो डिफरेंस होता है ना, उस हवाले से हम यहाँ पे स्ट्रेटेजिक डेप्थ इसको बोलते हैं। तो इसको आप बहुत डिटेल से आप इसको पढ़िएगा तो आपको ज़्यादा आइडिया होगा। और ख़ासतौर पे इसको स्ट्रेटेजिक डेप्थ को आप अफगानिस्तान के तनाजुर में पढ़िएगा कि क्या वो सही था कि नहीं। ठीक है, तो उन्होंने कहा जी द टर्म्स, यहाँ पे भी उसी अफगानिस्तान के हवाले से ही बात करेंगे। उन्होंने कहा जी द टर्म थी स्ट्रेटेजिक डेथ, वन ऑफ द बस्ट वर्ड्स ऑफ आवर रीजनल फॉरेन पॉलिसी इन द लास्ट फ्यू डेकेड्स। क्योंकि जितनी भी आप पिछले फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड अफगानिस्तान से जितनी भी हमारी ये हुई थी इश्यूज, तो उसमें एक वर्ड यूज हुआ है वो स्ट्रेटेजिक डेप्थ का हुआ है पिछली कुछ दिहाइयों में। और इस चीज़ ने हमें क्या किया है, हैज़ कम टू हॉन्ट अस। तो बेसिकली कह रहे हैं कि जी स्ट्रेटेजिक डेथ के लिए मतलब जिस तरह हमने अफगानिस्तान में वहाँ जाके मतलब जो किरदार रहा हमारा, उसने क्या है हमें हॉन्ट किया है, उस वजह से जो है बहुत ज़्यादा हमें परेशानियाँ एक तरीके से देखने को मिली हैं। एज सुन एज अफगान तालिबान टुक पावर इन काबुल, उनका जैसे ही अफगान तालिबान थे उन्होंने चार्ज संभाला काबुल में, मिलिटेंट अटैक्स इन पाकिस्तान रजिस्टर्ड एंड अपटेक। मिलिटेंट अटैक्स जो थे पाकिस्तान में, उसमें हमें क्या है, अपटिक देखने को मिला। अपटिक होता है इंक्रीज, इजाफा। Certainly, law enforcement agencies have seen some successes in anti terrorism operations, but the last few months have made it quite apparent that the militants are in the ascendant.
उन्होंने कहा यकीनन लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने कुछ कामयाबी देखी है एंटी टेररिज्म ऑपरेशन में, लेकिन कुछ महीनों से ये चीज़ बिल्कुल वाज़ेह हो गई है। जो मिलिटेंट्स हैं वो क्या है, इन द असेंडेंट है, यानी कि इनके जो आप कह लें कि जी इन्फ्लुएंस में, असर रसूख में क्या है, पावर में इजाफा हुआ है। The AKP police are on the front lines, and while they are said to be sufficiently well equipped, they are at a disadvantage in some ways. उनका केपी पुलिस जो है ना वो फ्रंट लाइंस में उनका सबसे ज़्यादा, क्योंकि ज़ाहिर है इन्हीं को अपनी ज्योग्राफी की वजह से वो ज़्यादा मिलिटेंसी का वहाँ पे इसको सामना है। तो उन्होंने कहा, मतलब ये कहा जाता है कि वो वेल इक्विप्ड हैं, कि वो उनके पास हैं इतनी रिसोर्सेज कि वो इसका ये सामना कर सकते हैं मिलिटेंसी का, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि वो डिसएडवांटेज में हैं इन सम वेज, कुछ तरीकों से। फॉर वन, और उसमें क्या चीज़ें हैं, देयर आर गैप्स इन इंटेलिजेंस एंड देयर मस्ट बी ब्रिज थ्रू बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन पुलिस एंड द सिक्योरिटी फोर्सेज। अच्छा, पहले ऊपर बता के कि भाई मिलिटेंसी हुई है कहाँ कहाँ पे, मरवत वाला बताया, बाजौड़ वाला इंसिडेंट बताया, और फिर उसके बाद बता रहे हैं कि जी केपी पुलिस जो है ना उसको सबसे ज़्यादा मसाइल का सामना है, क्योंकि वो फ्रंट लाइन पे है, वहाँ उसको इसका सामना है मिलिटेंसी का। तो और यहाँ पे अब सोल्यूशन बता रहे हैं, पहले सारी वो बताई है इन्होंने कि क्या क्या वाकयात हुए हैं, किसको और इसमें अब सॉल्यूशन बता रहे हैं कि ये जी गैप्स हैं इंटेलिजेंस में, और इनको क्या है, ब्रिज किया जाना चाहिए, किस तरीके से, कोऑर्डिनेशन के जरिए, अमांगी के जरिए, किसके दरमियान, बिटवीन द पुलिस एंड द सिक्योरिटी फोर्सेस। ठीक है, एक तो ये सॉल्यूशन बता रहे हैं इसमें। और उसमें उन्होंने कहा है जी द कॉप्स ऑफन लैक इमीडिएट बैकअप सपोर्ट, और उसमें एक और मसला ये है कि जी इनके पास बैकअप सपोर्ट नहीं आती, जब मतलब ये भी कोई हमला हो रहा होता है मिलिटेंसी के हवाले से, leaving them vulnerable to a resilient enemy that has gained time to regroup and strategize over the months that the state's ill-fated negotiations with them were underway। अच्छा, अब इस पे भी हमने काफ़ी ज़्यादा एडिटोरियल्स किए थे कि जी किस तरीके से है ना, पहले बातचीत पे कोशिश करते रहे, पाकिस्तान से भी, यहाँ से भी वफ्द जाता रहा कि किसी तरीके से बातचीत के ज़रिए है ना वो मामलात को सुलझाया जाए। ठीक है, तो उसमें ये कह रहे हैं कि जी एक, अच्छा पहले हम वो ऊपर वाली चीज़ देख लेते हैं कि उन्होंने कहा जी दो चीज़ें हैं, एक तो ये इंटेलिजेंस है गैप, उसको बेहतर करना चाहिए, और दूसरी चीज़ उन्होंने कही थी कि जी ये जो है ना बैकअप सपोर्ट जो है ना वो लैक करते हैं, उसकी कमी है, और इसकी वजह से वो वल्नरेबल है, उनको ज़्यादा खतरा होता है उस एनिमी से, उस दुश्मन से, जिसको उनको टाइम मिला है रीग्रुप करने का और हिकमत अमली बनाने का महीनों से, क्योंकि वो हमारी स्टेट के मैंने को बताया कि वो कोशिश जब कर रहे थे कि इनसे मतलब मामला तय किए जाएं। ठीक है, तो उस दौरान उन्होंने कहा कि जी ये रीग्रुप कर लिया, ज़्यादा इन्होंने हिकमत अमली बना ली, तो इस वजह से जो है ना वहाँ पे केपी में है ना इनको प्रॉब्लम का सामना है, क्योंकि ये क्या चीज़ लैक करते हैं, बैकअप सपोर्ट को। ठीक है, अच्छा, अब कह रहे हैं जी a rash of attacks on policemen claimed by the GDP in September had made it clear that the talks had not borne fruit। उनका ये बहुत ज़्यादा ये अटैक्स हुए पुलिसमैन में, यो जिसकी जिम्मेदारी कबूल की टीटीपी ने सितंबर में, उसने इस चीज़ को बिल्कुल वाज़ेह कर दिया है कि जो बातचीत है उसने क्या है, हैड नॉट बोर्न फ्रूट, यानी कि इसका कोई खातिर ख्वाह नतीजा नहीं निकला है, इसमें कोई कामयाबी नहीं हासिल हुई है। However, resurgence of militancy is still not front and center in the national discourse। लेकिन उन्होंने कहा ये जो दोबारा रिसर्जेंस ऑफ मिलिटेंसी है, एक दफ़ा फिर हमें ज़्यादा ये सारे वाक़यात नज़र आ रहे हैं मिलिटेंसी के हवाले से देखने को, लेकिन ये अभी भी क्या है, फ्रंट एंड सेंटर नहीं है नेशनल डिस्कोर्स में, यानी कि क्या है, प्रोमिनेंट नहीं है, लोग इस पर इतनी बात नहीं कर रहे। तो बेसिकली उस खतरे की तरफ इशारा किया गया है इस एडिटोरियल में कि भाई दोबारा मिलिटेंसी अपना सर उठा रही है, लेकिन क्या है, इसको नेशनल डिस्कोर्स में, डिस्कशन में है ना वो शामिल नहीं किया जा रहा। यहाँ पे वो दूसरे मसाइल, आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट, और जो हमारे पास जो हमारे माशी मसाइल हैं, इकॉनमी किस तरफ जा रही है, वो ज़्यादा डिस्कस हो रहा है। लेकिन ये एक बहुत बड़ा मसला, ठीक है, वो भी ये नहीं है कि वो दो अहम इशू नहीं है, लेकिन ये जो मिलिटेंसी है दोबारा आ रही है, खासतौर पे उधर केपी साइड से, क्योंकि वो फ्रंट लाइन पे सब ज़्यादा उनको मसाइल का सामना है, तो उस वाले से बात करें कि जिस लिहाज से, जिस तरह से जो वाक़यात में इजाफा हो रहा है, उस लिहाज से है ना इस पे चीज़ पे डिस्कशन नहीं ली जा रही, एक तरीके से मतलब इसको सीरियस नहीं लिया जा रहा। People in the affected areas of KP, particularly Sawat and the newly merged tribal districts, who have seen firsthand the devastation wrought by violent extremism, are well ahead of the rest of the country in raising the alarm। अच्छा, अब उन्होंने कहा जी पूरे मुल्क में तो बात नहीं हो रही, लेकिन वो लोग जो मुतासरा हैं केपी में, खासतौर पे सवात के और नए जो मर्ज ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उन्होंने खुद जो है ना इस डेवस्टेशन को, इस तबाही को देखा है, इस एक्सट्रीमिज्म की वजह से वो वेल अहेड है रेस्ट ऑफ द कंट्रीज में इन रेजिंग द अलार्म, यानी कि ये एहतजाज के जरिए और दूसरे तरीकों से लोगों को बता रहे हैं कि भाई जो मिलिटेंसी है वो ऑन द राइज है, और एक तो फिर जो है ना हमें
इसकी वजह से मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। और सिलसिले में हमें कई प्रोटेस्ट देखने को मिले हैं, एहतजाज देखने को मिला है। Because several massive protests have taken place, most recently in Lower Waziristan, with thousands chanting slogans against militancy. और उसमें उन्होंने कहा कि जी हमें मैसिव प्रोटेस्ट देखने को मिले हैं, खासतौर पे कह रहे हैं कि सबसे हाल ही में कहाँ पे हुआ है, लोअर वजीरिस्तान में हुआ है, जहाँ पे उन्होंने कहा हज़ारों की तादाद में लोगों ने है ना वो मिलिटेंसी के खिलाफ नारे लगाए। द स्टेट ऑन द अदर हैंड हैज़ टेकन अ डिस्कंसर्टिंगली नॉनचलेंट अप्रोच। लेकिन यहाँ पे जो है ना ये तनकीद कर रहे हैं स्टेट के हवाले से कि जो स्टेट जो है उसने क्या किया है, उसने एक डिस्कंसर्टिंगली डिस्कंसर्टिंगली होता है इन अ वे दैट मेक्स समवन फील अनसर्टेन अनकंफर्टेबल और वरिड। ठीक है, और नॉन चैलेंज होता है हमारे पास कि आप किसी चीज़ को बड़ा कैजुअली लो, उसको सीरियस ना लो। ठीक है, तो और उसमें उन्होंने कहा है कि जी बड़े ही ये जो स्टेट थी ना उसका रवैया वो बिल्कुल क्या था, बिल्कुल ही मतलब इस चीज़ को इन्होंने सीरियस नहीं लिया। अभी आगे इसमें एग्जांपल भी बताएंगे कि ये चीज़ आपको क्या है बहुत ज़्यादा वरिड कर दे, परेशान कर दे कि भाई इतनी ज़्यादा मिलिटेंसी ऑन द राइज हो गई है वहाँ पे केपी में, आपको इश्यूज आ रहे हैं, लेकिन क्या है आप उसको सीरियस नहीं ले रहे। बस एग्जाम्पल कैसे ले रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल कमेंटिंग ऑन वेडनेसडेज अटैक ऑन द कॉप्स द आईजीकेपी क्लेम्ड। उन्होंने कहा मिसाल के तौर पे कमेंट करते हुए वेडनेसडे का अटैक हुआ है इन कॉप्स पे, तो आईजीकेपी ने क्या कहा, इम्प्लॉजिबली। इम्प्लॉजिबली होता है कोई एक आप स्टेटमेंट कोई देते हो, ये क्या है अ, मतलब रीजनेबल ना हो और आपको क्या है कन्विंस ना कर सके। तो ये आईजीकेपी ने दावा किया that it proved that terrorists are taking their last breaths, कि मतलब एक तो आप पे वहाँ पे इतने ज़्यादा हमले हो गए हैं, इतने लोग शहीद हो गए हैं, और उसके बाद ये आईजी जो केपी है उसने ये दावा किया कि जो टेररिस्ट हैं वो क्या हैं, टेकिंग देयर लास्ट ब्रेथ। ठीक है, कि मतलब बिल्कुल ये जिस तरह वो कुछ चीज़ ख़त्म होने को है टेररिस्ट ना, और मतलब एक तरफ उन्होंने वहाँ इतने लोग मार दिए और आप इस तरह बिल्कुल नॉन चैलेंट अप्रोच आपकी है कि आप बड़े कैजुअली आप कह रहे हो कि भाई टेररिस्ट जो है ना आर टेकिंग देयर लास्ट ब्रेथ। तो मतलब बजाय इसके कि आप कहो कि भाई हमारा सिक्योरिटी फेलियर है, आप क्या है ऐसी बात कह दो कि भाई ये टेररिस्ट हैं वो आर टेकिंग देयर लास्ट ब्रेथ, यानी कि मतलब वो ख़त्म होने को हैं, उनका मतलब जो इन्फ्लुएंस है वो क्या है ख़त्म हो रहा है। A head in the sand attitude will take us closer to disaster। अच्छा, अब ये सारा ये जो इस बजाय इसके कि वो बात करता है कि भाई क्या सिक्योरिटी ब्रीच हुई है, वो सारा उसने कहा कि जी नहीं टेररिस्ट ख़त्म होने के करीब है। ठीक है, तो उसमें कहा ये क्या है, हेड इन द सैंड एटीट्यूड है। हेड इन द सैंड एटीट्यूड इसका क्या मतलब होता है कि जब आप किसी प्रॉब्लम को रिकग्नाइज नहीं करते, एक्नॉलेज नहीं करते किसी सिचुएशन को, तो उन्होंने कहा हेड इन द सैंड एटीट्यूड जो है ना, जिस तरह ये आईजीकेपी ने का ये सारे अल्फाज से टेररिस्ट आर टेकिंग देयर लास्ट ब्रेथ, तो ये क्या है वो उन्होंने कहा हमें क्लोजर ले जाएगा, करीब ले जाएगा डिजास्टर के, तबाही के। The state must acknowledge the gravity of the problem and set about addressing it। उनका स्टेट को जो है ना एक्नॉलेज करना चाहिए, तस्लीम करना चाहिए, समझना चाहिए ये कितनी संगीनी है सूरत हाल की, और उसका क्या है कोई हल निकालना चाहिए। और वी कुड हैव another terrible tragedy like APS और on our hands। और नहीं तो हमारे पास क्या है एक और इस तरह की वो टेरेबल ट्रेजिडी हुई थी एपीएस की, जहाँ पे बच्चे शहीद हो गए थे, तो वो उसकी जिम्मेदारी भी फिर हमारे पर आएगी और हमारे क्या है कॉन्शियस पे, हमारे ज़मीर पे आएगी। तो बेसिकली ये एडिटोरियल जो था वो हमारे पास राइजिंग ग्राफ ऑफ मिलिटेंसी के हवाले से था कि जो इजाफा हो रहा है मिलिटेंसी में उस हवाले से, और ख़ासतौर पे यहाँ पे केपी का जिक्र किया गया था क्योंकि सबसे ज़्यादा वही मुतासर है। तो उन्होंने कहा था किस तरीके से वहाँ पे एहतजाज हो रहे हैं और बावर कराने की कोशिश की जा रही है कि जी ये दोबारा सर उठा रही है मिलिटेंसी, इसके लिए कुछ कर लो। लेकिन हमें नेशनल डिस्कोर्स में, नेशनल डिस्कशन में ये चीज़ नज़र नहीं आती। दूसरे टॉपिक्स जो है ना, दूसरे इश्यूज डिस्कस हो रहे हैं, लेकिन इतने अहम मौजू पे है ना वो बात नहीं की जा रही। और एंड में बताया गया है किस तरीके से वहाँ पे रवैया है कि आप उसको क्या है सीरियस नहीं ले रहे। जिस तरह ये आईजी केपी के हवाले से बात की थी कि उसका जो बिहेवियर था वो बड़ा क्या था, उसकी अप्रोच क्या थी, बर्ताव क्या था, वो बिल्कुल नॉन चैलेंज अप्रोच था कि बिल्कुल जैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बड़ी कैजुअली जो है ना उसने वहाँ पे ये स्टेटमेंट दे दी थी। ठीक है, तो ये था आज का हमारा एडिटोरियल। बाकी मैंने आपको एक चीज़ कही थी जो आपने पढ़नी है, वो है हमारे पास ये वाली स्ट्रेटेजिक डेप्थ है ना, इसको आपने सर्च करना है और इसको आपने डिटेल से पढ़ना है। ठीक है, और इसको आप देख लीजिएगा। बाकी वो मैंने आपको बता दिया है कि इसके मीनिंग्स वगैरह देखने हो तो आप यहाँ से WPS ऑफिस एंड्रॉयड यूजर्स, एक्रोबैट रीडर DC है ना वो लैपटॉप और डेस्कटॉप यूजर्स यूज़ करेंगे तो आपको मीनिंग्स शो हो जाएंगे।
बाकी हमारा डीएम एडिटोरियल व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना हो जहाँ हम रोज़ एडिटोरियल वीडियो पीडीएफ से डॉन हाइलाइट शेयर करते हैं, तो आप 0312 419 1070 यहाँ पे व्हाट्सएप करके हमारे ग्रुप में शामिल हो सकते हैं और सैम्पल मटेरियल भी हासिल कर सकते हैं। 200 रुपीज़ ईजी पैसा पर मंथ में। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।